दिखा, जोर लगा तो जोर लगा, लड़। गुड इवनिंग क्लास। बहुत दिन बाद थोड़ा सा समय मिला है कि चीज़ों को फिर से प्रॉपर वे में किया जाए ऑनलाइन। तो आज जो क्लास चलने वाला है ऑनलाइन के लिए, जो वीडियो शूट हो रहा है वो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड इट्स आइडेंटिटीज क्लास 8 का। तो सबसे पहला चीज़ है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है, पहले तो वो समझते हैं। कोई भी मैथमेटिकल टर्म जिसमें क्या हो, कुछ वेरिएबल टर्म आ रहा हो और कुछ कांस्टेंट टर्म आ रहा हो और उसके सम से कुछ बन रहा हो, उसको हम बोलते हैं अलजेब्रा, ठीक है, या फिर अलजेब्रिक टर्म। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने लिखा 3x, यहाँ पे मैंने लिखा है 2x, यहाँ पे मैंने लिखा है 5y। अब आप एक रिलेशन देखेंगे कि 3 और x के बीच में रिलेशन है कि 3 इंटू एक्स होकर के 3x हो रहा है, 2 इंटू एक्स होकर के 2x हो रहा है और 5 इंटू वाई होकर के 5y हो रहा है। तो जरा एक चीज समझते हैं, यहाँ से वेरिएबल क्या है और कांस्टेंट क्या है। ये 3, ये 2, ये 5 जो है, क्या हम इसका वैल्यू बदल सकते हैं? नहीं ना। 2 2 ही रहता है, 3 3 ही रहता है, 5 5 ही रहता है। बट x और y के वैल्यू को हम अपने एज पर यूज क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। दैट मींस वेरिएबल कौन है, जो अल्फाबेट है हमारे पास वो मेरे पास वेरिएबल है और जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो मेरे पास क्या है, कांस्टेंट है। तो सबसे पहला चीज क्या है, अलजेब्रिक टर्म क्या होता है, एक मिक्सचर है। किस चीज का मिक्सचर है? मैथमेटिकल टर्म का मिक्सचर है, जिसमें कुछ वेरिएबल आ रहा है, कुछ कांस्टेंट टर्म आ रहा है। हम उसको यूज करके क्या करते हैं, टर्म लिखते हैं, जिसको कि हमने क्या कह दिया, अलजेब्रिक टर्म। अब अलजेब्रिक टर्म में टाइप्स होता है, मोनोमियल हो गया, बाइनोमियल हो गया, ट्राइनोमियल हो गया। तो ये टर्म क्या है? मोनोमियल कहने का मतलब क्या है, जहां सिंगल टर्म मुझे मिल रहा है। फॉर एग्जांपल 3x, 5y, 7z, 9, इन सब में क्या मिल रहा है, सिंगल टर्म मिल रहा है। तो ये क्या हो गया, मोनोमियल हो गया। बाइनोमियल कहने का मतलब क्या है, जहां पे दो टर्म मिल रहा है। फॉर एग्जांपल 3x प्लस 2y, अब यहाँ पे कितने टर्म मिल रहे हैं, दो डिफरेंट टर्म मिल रहा है। या फिर कह सकते हैं 3xy प्लस yz, यहाँ पे कितने टर्म मिल रहे हैं, दो टर्म मिल रहे हैं। तो ये क्या हो गया, बाइनोमियल हो गया। ट्राइनोमियल कहने का मतलब क्या है, जहां पे तीन टर्म मिल रहा है। फॉर एग्जांपल a प्लस b प्लस c, क्या हो गया, तीन टर्म मिलना शुरू हो गया। तो ये क्या हो गया, ट्राइनोमियल हो गया। ट्राइनोमियल से ऊपर क्या होता है, पॉलिनोमियल होता है, जिसमें बहुत सारे टर्म होते हैं। इससे तो ये चीज क्लियर हो गया कि भाई मोनोमियल क्या है, बाइनोमियल क्या है और ट्राइनोमियल क्या है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ, ठीक है। अब बात करते हैं कि इन टर्म का यूज कैसे करना है। तो इन टर्म को हम यूज करते हैं ऐड के साथ, सबट्रैक्ट के साथ, मल्टीप्लाई के साथ और डिवाइड के साथ। दैट मींस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ हम क्या पढ़ेंगे, ऐड भी पढ़ेंगे, सबट्रैक्शन भी पढ़ेंगे, मल्टीप्लिकेशन भी पढ़ेंगे एंड डिवीजन भी पढ़ेंगे। एक्सप्रेशन कहने का मतलब क्या, कोई भी ऐसा टर्म जब सिंपली इक्वल टू नॉट जीरो लिखा हो, फॉर एग्जांपल 3x प्लस y 9, ये क्या है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। 2y प्लस 7z, ये क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। दैट मींस ऐसा कोई टर्म जो इक्वल टू जीरो के रिस्पेक्ट में ना लिखा हो, वो क्या कहलाता है, एक्सप्रेशन कहलाता है। अगर मैं इसी 3x प्लस 9 को इक्वल टू जीरो में ले या 2y प्लस 7z को मैं क्या लिख दूं, इक्वल टू जीरो में लिख दूं, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है इक्वेशन में। तो सबसे पहला चीज है एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, इक्वेशन कैसे लिखेंगे। जब कोई टर्म बिना जीरो के इक्वल में लिखा हुआ हो तो वो टर्म कहलाता है एक्सप्रेशन। फॉर एग्जांपल 2x प्लस 9, जब कोई टर्म जीरो के रिस्पेक्ट में लिखा गया तो वो कहलाता है इक्वेशन। फॉर एग्जांपल 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये तो हो गया हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसको कहते हैं, या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कितने टाइप के टर्म है, मोनोमियल क्या है, बाइनोमियल क्या है, ट्राइनोमियल क्या है, ये। अब इसके बाद बारी आता है कि आइडेंटिटी क्या है। दैट मींस क्या है, इसमें कुछ ना कुछ फार्मूला चल रहा होगा जिसको यूज करके हम क्या करेंगे, इनके इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हम लिख देते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर। ये जो टर्म है ये क्या है, ये अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है। अब बात करते हैं इसको प्रूव कैसे किया जाए। फॉर एग्जांपल फर्स्ट टर्म लिख देते हैं, फर्स्ट फार्मूला जो होता है a प्लस b का होल स्क्वायर, इसको हमने बोला कि ये इसका प्रूफ जो है ये है a स्क्वायर
प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, इसका रिजल्टिंग वैल्यू आया कैसे? या तो ये क्लोज फॉर्म में मिलता हो या तो ये ओपन फॉर्म में मिलता हो, तभी हम क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अब ये कैसे आया ये सीखते हैं। दैट मींस a प्लस b को हम दो बार लिख देते हैं। अब क्या करेंगे, a का मल्टीप्लिकेशन a प्लस b के साथ कर देते हैं, दैट मींस a मल्टीप्लाई बाय a प्लस b, और प्लस b का मल्टीप्लिकेशन क्या करते हैं, दोनों के साथ कर देते हैं, दैट इज प्लस b मल्टीप्लाई बाय a प्लस b, दैट इज व्हाट a into a स्क्वायर हो जाता है, a into b ab हो जाता है, b into a ba हो जाता है, b into b क्या हो जाता है, b स्क्वायर हो जाता है। अब आप एक चीज ध्यान रखिएगा, 3 into 2 या 2 into 3 दोनों का वैल्यू क्या मिलेगा, 6 ही मिलेगा। दैट मींस अगर a into b हो और b into a हो, दोनों का वैल्यू क्या मिलेगा, सेम ही मिलेगा। दैट मींस ab और ba को हम क्या कर सकते हैं, ऐड ऑन कर सकते हैं। तो फार्मूला क्या बन जाता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो देखो जो हमने प्रूव किया था, या मैंने जो कहा था कि एल्जेब्रिक आइडेंटिटी का जो टर्म है, जो रिजल्टिंग वैल्यू है, वो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर है, वही यहाँ पे आया। चलिए पहला फार्मूला हो गया। अब दूसरा फार्मूला क्या कहता है, इसी में देखिए दूसरा फार्मूला माइनस साइन के साथ हम पढ़ते हैं। देखिए a माइनस b का होल स्क्वायर क्या हो जाता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब इसका प्रूफ कैसे है, अब देखते हैं कैसे आता है, a माइनस b इंटू a माइनस b। अब सेम प्रोसेस जो मैंने a प्लस b के होल स्क्वायर को प्रूव करने के लिए किया था, वही प्रोसेस यहाँ पे भी कर देते हैं। a से मल्टीप्लाई कर देते हैं किसको, a माइनस b को, सेकंड ब्रैकेट को, और b से मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस b से मल्टीप्लाई कर देते हैं a माइनस b। अब देखिए a इंटू a हो जाता है a स्क्वायर, ठीक है, a इंटू b होता है ab, कैसा ab रहेगा, माइनस का ab, b इंटू a माइनस का ba, माइनस b इंटू माइनस b, माइनस इंटू माइनस हो जाता है प्लस, b इंटू b क्या हो जाता है a स्क्वायर। सेम है, a b लिखे चाहे b a लिखे, दोनों का मतलब सेम है। क्या कर देना है, इसको ऐड ऑन कर देते हैं, तो क्या हो जाता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये आपका सेकंड आइडेंटिटी का प्रूफ हो गया। थर्ड आइडेंटिटी जो है वो क्या है, वो देखते हैं। देखो मैथ्स पढ़ने का सबसे अच्छा चीज क्या है, मैथ्स को कैसे समझेंगे कि जो चीज हम कर रहे हो वो सही है। एलएचएस और आरएचएस का रिजल्टिंग वैल्यू क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए वेरिफिकेशन के लिए, जिससे पता चलता है कि फार्मूला जो होता है मेरा वो क्या है, सही बन रहा है। अब देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को हम लिखते हैं a प्लस b इंटू a माइनस b। अब सॉल्व करके या तो ये आना चाहिए या तो इसके सॉल्यूशन का रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा। हम क्या करते हैं, अपने रिजल्ट को टिक कर लेते हैं। देखो a प्लस b इंटू a माइनस b, ये मेरा रिजल्ट था जब हम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को सॉल्व कर रहे थे। अब इसी को सॉल्व करते हैं, क्या ये मिलता है या नहीं, ये चेक करते हैं। a मल्टीप्लाई होगा a माइनस b के साथ और प्लस b का मल्टीप्लिकेशन होगा a माइनस b के साथ। अब a मल्टीप्लाई बाय a ये हो जाता है a स्क्वायर, a मल्टीप्लाई बाय b माइनस का ab, b मल्टीप्लाई बाय a प्लस ba, और b मल्टीप्लाई बाय b स्क्वायर प्लस इंटू माइनस हो जाता है माइनस, दैट मींस माइनस का b स्क्वायर। अब देखिए प्लस माइनस माइनस होता है और दोनों का वैल्यू अगर सेम है तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। देखो जब मैंने रिजल्ट को सॉल्व किया तो क्या a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आया, हाँ, दैट मींस जब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का रिजल्टिंग वैल्यू आएगा तो क्या आना चाहिए, a प्लस b इंटू a माइनस b। क्लियर है। अब नेक्स्ट टर्म पे चलते हैं। लास्ट फॉर्मूला है आइडेंटिटी जो हम यूज करेंगे, चार आइडेंटिटी क्लास 8 में बेसिकली हम लोग यूज करते हैं, जिसमें कि ये लास्ट आइडेंटिटी चलते हैं यूज करने के लिए। कैसे यूज करेंगे, ध्यान से देखिएगा। x प्लस a x प्लस b का रिजल्ट क्या होता है, x प्लस a x प्लस b का रिजल्ट होता है x स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू x प्लस a। दैट मींस सॉल्व करके भी मेरे पास जो वैल्यू आना चाहिए वो ये आना चाहिए। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं
तो रिजल्टिंग वैल्यू हमारे पास आना चाहिए। अब देखिए कैसे करें, इसको पिक कर लेते हैं, दैट मींस x प्लस a और x प्लस b को सॉल्व करते हैं। x से मल्टीप्लाई करते हैं x प्लस b को और प्लस a से मल्टीप्लाई करते हैं x प्लस b। ठीक है, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू b xb प्लस a इंटू x ax प्लस a इंटू b ab। अब जरा फॉर्मूला में देखो, यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे x स्क्वायर आ गया, यहाँ पे ab है, यहाँ पे आ गया है। अब मुझे सेंटर पार्ट को सिर्फ सॉल्व करना है। क्या हम इन दोनों में x कॉमन ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। दैट मींस x स्क्वायर प्लस x कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचा b प्लस a प्लस a। अब इसको अच्छे तरीके से लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू x प्लस a। आपका रिजल्ट आ गया जो आपका फॉर्मूला था। आप इससे भी सॉल्व कर सकते हैं, इससे भी सॉल्व कर सकते हैं। आपका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा? सेम आएगा। आई होप सो यहाँ तक समझ में आ गया हो। ये इंट्रो पार्ट था कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहाँ किसको जाता है और इसके आइडेंटिटीज क्या है, इसमें टर्म कौन-कौन से यूज हो रहे हैं क्लास 8 तक। तो ये 4 आइडेंटिटीज है जिसको यूज करके हम क्या करेंगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे और साथ में फैक्टराइजेशन में भी ये चारों के चारों फार्मूले क्या होंगे? यूज होंगे। आई होप सो यहाँ तक आपको क्लियर होगा। इसी तरीके के रिलेवेंट वीडियो इस चैप्टर से जोड़ते हुए नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच। आई होप you enjoy it.